बात करने वाले हैं कि मई के महीने में भिंडी की बुआई कैसे करें। अगर हम मई के महीने में भिंडी की बुआई करते हैं या फिर मई से लेकर के जून के पहले दूसरे हफ्ते तक भिंडी की बुआई करते हैं तो बरसात में हमारी जो भिंडी है वो सबसे पहले तैयार हो जाएगी और हम उससे एक अच्छा मुनाफा कमाएंगे। उस समय जो भिंडी का रेट होता है वो 40 से 50 रुपये किलो तक का होता है। तो कैसे हम अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करें और भिंडी की खेती करें ताकि बरसात में हम अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। शुरू से लेकर वीडियो को आप अंतिम तक देखिए ताकि पूरी जानकारी आप सही तरीके से समझ पाएँ। तो जानकारी मैं आपको पूरी दूंगा, बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। किसान भाइयों, जब हम बरसात में भिंडी की खेती कर रहे हैं तो हमें ऐसी मिट्टी का चुनाव करना है कि जिस मिट्टी में पानी सोखने की अच्छी क्षमता हो और पानी रोकने पे उसमें समस्या ना हो, पानी निकलने की भी व्यवस्था हो, ऐसी मिट्टी का हमें चयन करना है। किसान भाइयों, अब बरसात में अगर भिंडी की खेती की बात करें तो सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो बलुई मिट्टी होती है और दोमट मिट्टी होती है। अगर आपके पास बलुई या फिर दोमट मिट्टी है तब आप बरसात में भिंडी की एक बहुत ही सफल खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये मिट्टियां नहीं, सामान चाहिए किसान भाइयों, वो 7 से लेकर के 7.8 तक का जो तापमान होता है वो इसकी यानी भिंडी की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, अगर आप भिंडी लगाने का बरसात में सोच रहे हैं तो पहले आप 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर दीजिए। उसके बाद जो पुरानी फसल 100 क्विंटल गोबर की खाद। किसान भाइयों ध्यान रखें, वीडियो में बताई गई सारी जानकारी जो है वो 1 एकड़ के आधार पे होने वाली है। इस वीडियो में आपको जो खाद बीज जानकारी दूंगा वो सारी 1 एकड़ के आधार पे होगी। किसान भाइयों, हम उसमें 100 क्विंटल गोबर की खाद डालेंगे सड़ी हुई और साथ ही उसमें 1 क्विंटल नीम की खली डालेंगे। और उसके बाद किसान भाइयों, हम खेत की जुताई के दौरान ही हम उसमें जो हम बुआई करने वाले हों उसके 4 से 5 दिन पहले खेत में 50 किलो DAP और 40 किलो पोटास जो लेंगे वो एमओपी होगी। साथ ही कई खेतों में भारत के देखा जाता है कि जो भारत के खेत हैं उनमें 70 से 80% खेतों में जिंक और सल्फर की कमी होती है। तो हो सकता है कि 70 से 80% में आप भी आते हों, इसलिए आप अपने खेत में साथ में 10 किलो जिंक सल्फेट डालें। ये सारी खादें डाल करके आप आखिरी जुताई कर दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों उसमें आप बेड बना दीजिए। बरसात में आपको भिंडी की जो खेती है वो बेड विधि से करनी चाहिए क्योंकि क्यारियों में पौधे सड़ जाते हैं, इसलिए आपको हमेशा बेड विधि का सहारा लेना चाहिए। उसमें आप बेड बना दीजिए। किसान भाई, जो बेड होगा, जो एक बेड की लंबाई होगी उसको आप 50 से 55 सेंटीमीटर की रखें और अपने खेत की लंबाई के हिसाब से आप बेड को बना लें किसान भाइयों। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि भिंडी की बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, जो भिंडी की खेती किसान भाइयों आमतौर पे ये जून जुलाई में जो हम भिंडी की खेती करते हैं ये बरसात के लिए होती है। लेकिन हम जो है भिंडी की खेती ये मई में कर रहे हैं, ये भी बरसात के लिए है। ये क्यों है कि हम जो कर रहे हैं बरसात की अगेती खेती कर रहे हैं किसान भाइयों। जनवरी फरवरी से लेकर के जून जुलाई तक भिंडी की खेती आप पूरे वर्ष भर अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जो जून जुलाई में बोते हैं वो अगले आने वाले 40 से 50 दिन में भिंडी फल देती है। लेकिन हम जो मई में खेती कर रहे हैं इसकी, ये हमारा जून के लास्ट में फल देना शुरू हो जाएगी किसान भाइयों। और अब हम बात करते हैं कि बुआई के सही तरीका क्या हो सकता है, कैसे बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, भिंडी की बुआई हमें हमेशा लाइन में करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी हमें 40 से 50 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की जो दूरी किसान भाइयों वो हमें 20 से 25 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि भिंडी की बीज की बुआई कितनी गहराई में करें तो भिंडी के बीज की बुआई जो है किसान भाइयों उसको आपको 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में करना चाहिए, जिससे कि पौधा अच्छे से जमाव करे और सही से विकास कर सके किसान भाइयों। और अगर आप हमारा जो बीज है वो जमाव कर रहा हो उस समय हमें क्या करना है किसान भाइयों, जैसे ही देखें कि जो भिंडी का जो बीज होता है किसान भाइयों उसको अच्छे से जमाव होने में 7 से 8 दिन का समय लगता है। जब हमारी जो भिंडी की फसल है वो 7 से 8 दिन में उसका जमाव हो रहा हो किसान भाइयों, उस समय हमें उसमें एक हल्की सिंचाई कर देनी है। जब उसमें हम एक हल्की सिंचाई कर देंगे फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर जो हमारी जो फसल है वो 15 से 16 दिन के बीच की हो, यानी 15-16 दिन की हमारी फसल आ जाए किसान भाइयों, उस समय हमें उसमें क्या करना है, उस समय हमें उसमें करना है कि हमें लेना है 19-19-19 NPK, क्योंकि जो हमारा पौधा है
जब वो विकास कर रहा होता है तो उसको 3 मुख्य तत्वों की जरूरत होती है। पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस और तीसरा होता है पोटेशियम। यही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हमें तीनों तत्वों को बराबर मात्रा में देना है किसान भाइयों। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 किलो 19-19-19 NPK। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम उसमें लेंगे 200 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व। इन दोनों को, चूँकि जो 19-19-19 खाद है ये पूरी तरीके से पानी में घुलने वाली खाद है, तो हम इन दोनों खादों को पानी में घोल करके 2 फिल्टर पानी में घोल करके आप अपनी 1 एकड़ की फसल पे आसानी छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद जो हमारी फसल है, जब वो 25 से 30 दिन की अवस्था पे हो किसान भाइयों, तो उससे हमें क्या करना है किसान भाइयों। हमारी जो फसल है वो 25 से 30 दिन की अवस्था पे हो, उस समय हमें 25 किलो यूरिया लेना है। 1 एकड़ में हमें छिड़काव कर देना है हाथ से। इससे जो है हमारे पौधे में जो नाइट्रोजन पूरी तरीके से होगा, क्योंकि जब हमारी जो फसल है वो 25 से 30 दिन की अवस्था में होती है, उसमें पौधे का जो कायिक विकास है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। तो पौधा जब कायिक विकास कर रहा होता है तो उसको नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए 25 किलो यूरिया हम उस समय उसमें किसान भाइयों डाल देंगे। और उसके बाद जब हमारी जो फसल है किसान भाइयों वो 40 से 45 दिन की हो, उस समय क्या हो रहा है, जब 40-45 दिन में आप देख रहे होंगे कि हमारी जो भिंडी है वो पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो रही है। और पहले तुड़ाई के लिए हमारी भिंडी तैयार हो रही है, फल आ रहे हैं, साथ में फूल काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। उस समय हमें उसमें क्या करना है किसान भाइयों, उस समय हमें उसमें डालना है 1261-0 किसान भाइयों हम लेंगे 5 किलो। साथ ही उसमें हम मिलाएंगे किसान भाइयों 500 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व। जब हम इसको डाल देंगे और अपनी फसल पे छिड़काव कर देंगे तो हमारी जो किसान भाइयों फसल है उस पर फूल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। और जब भिंडी का काफ़ी ज़्यादा रेट हो रहा होता है, क्योंकि होता क्या है कि जब मार्केट में भिंडी का अच्छा रेट होता है तो हमारी भिंडी में फूल और फल कम आ रहे होते हैं। जब रेट गिर जाता है तब फल ज़्यादा आता है। उस स्थिति से बचने के लिए जब आप 40 से 45 दिन पे अपनी फसल पे 1261-0 5 किलो और 200 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व डाल देते हैं, तो जिस समय भिंडी का मार्केट में अच्छा रेट होता है उस समय आपकी जो भिंडी हो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती है, तो आप उससे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और वीडियो में लास्ट बात मैं आपको यही बताना चाहूँगा, होता क्या है कि भिंडी की फसल में कई तरह के रोग फैलने लगते हैं। उससे बचने के लिए किसान भाइयों जब हमारी भिंडी जो है 15 से 20 दिन की हो, उसी समय हमें उसमें लाना है कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% WP। किसान भाइयों ये जो दवा है आपको मैंडोज नाम से मार्केट में मिल जाएगी, कार्बेंडाजिम नाम से मिल जाएगी और साफ नाम से मिल जाएगी, साइथेन, एंडोफिल तमाम नामों से मिल जाएगी। इस दवा को आपको 500 ग्राम लेना है और 2 फिल्टर पानी में घोल करके आपको अपनी फसल पे छिड़काव कर देना है। इससे क्या है फनफूद जनिक रोग आपकी भिंडी की फसल पे नहीं लगेंगे। इस दवा का जो असर है वो केवल 10 दिन रहता है, इसलिए हर 10 दिन पे आप 500 ग्राम कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% WP का जो घोल है वो 2 फिल्टर पानी में घोल के देते रहें। और आप देखेंगे कि भिंडी की फसल में आप बरसात में भिंडी की खेती करके एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर